आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान फिर भी कुछ तो टिक मारते होगे ना। जाती है चमार। हिंदू। अब हाँ, वो भी उसमें ही है। हिंदू उसमें कहने में आपका आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का फिर सम्मान भी कुछ करता तो हूँ। टिक मारते होगे ना। वो तो अक्षय कुमार का डायलॉग है कि मैं इंडियन टिक कर देता हूँ, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ तो लिखते होगे ना। एक्टर में और वर्कर में फर्क होता है। आपका स्टाइल पॉलिटिक्स का एक्टर वाला ही है। अच्छी जैसे बात। अरविंद केजरीवाल आपके जी- देखने के चश्मा है, मैं क्या कर अरे आपके सकता। ऊपर पिक्चर ही बनी है, हमने देखी है। ये अलग बात है कि उसमें हीरो मर गया था, आप जिंदा हो। गोली तो मैंने भी खाई। आर्टिकल 15। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो मैं जाति के आधार पे शेड्यूल कास्ट में, क्योंकि हमने तो बनाई नहीं थी, तो एक जाति है चमार, जिसको हम यहाँ वेस्ट में जाटो कहते हैं। मैं उसमें पैदा हुआ। एक बात। हिंदू। अब हाँ, वो भी उसमें ही। दूसरी तो बात, हिंदू उसमें कहने में क्या अफसोस है, जिसमें पैदा हुआ। मैं एक मिनट पूरी कर दूं। हाँ। दूसरी, हमारे यहाँ शुरू से सदगुरु रविदास जी महाराज जो हैं, वो जो कल्चर है, वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ उनका गुरु घर है, और हम उन्हीं की वाणियों के आधार पे, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं, हम उन्हीं के आधार पे अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। हमने बचपन से ही सीखा है। ठीक है। हम भगवान बुद्ध को भी मानते हैं, और हम किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करते। लेकिन जो धर्म, हिंदुस्तानी ऐसे ही करते हैं। जो धर्म गैर बराबरी की बात करता हो, जिस धर्म में ऊंच नीच हो, जो धर्म लोगों के अंदर कमियां ढूंढता हो, जिस धर्म में कुरीतियां हो, मैं उससे खुद से उसको रिलेट करूं, ये मैं इससे मैं सहमत नहीं। किस धर्म में भेदभाव नहीं है, किस धर्म में कुरीतियां नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं मैं है। पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं Out आपको of curiosity मैं मैं जानना चाहता आप हूं, रिसर्च किस धर्म में भेदभाव नहीं है जातिगत आधार पर? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है रविदासिया उसमें। नहीं है, आप पढ़ लेना। देखो, मैं उनकी एक वाणी आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सब अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये उनकी एक ऐसी वाणी है साकार, लंबे समय से चली आ रही है। इसका अर्थ ये है कि मैं ऐसे राज की कल्पना करता हूँ जहाँ कोई ऊंचा नीचा ना हो, जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, किसी के को कोई डर ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का लूटपाट ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, और खाने के लिए सबको अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की व्यवस्था हो। बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसे राज व्यवस्था, उसको उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। मैं अपने ट्वीट में लिखता हूँ नए साल पे कि बेगमपुरा राष्ट्र बनाएंगे। बेगमपुरा का मतलब होता है वो हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र उस जैसा नहीं है। ठीक है। वो है, बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना। अब आप मुझे बताओ, इसमें कौन सी गैर बराबरी? नहीं, ठीक, अच्छी बात है। मेरा आगे के सवाल में आता हूँ। तो आपने कभी हिंदू धर्म की रीति रिवाज फॉलो किए? देखो, हमने कहा ना बचपन से हमारे यहाँ। नहीं, बचपन एक तो होता है स्कूल लाइफ का, एक होता है नहीं, जवान, हमारे घर से थोड़ा जवान हो के किया कभी? आप सुनिए, 2006 में मेरे फादर ने मुझे बुलाया कि दोस्त, ये अपने साथियों को लेकर यहाँ आ जाओ। मैंने क्या हुआ? तो बोले, यहाँ बताऊंगा, आओ जल्दी। तो घर से एक लाठी थी, वो लेके आया मैं। तो मेरे फादर ने कहा कि आज हमारी शोभा यात्रा सतगुरु रविदास जी महाराज की, लेकिन पुलिस के लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार निकल रही है, हम इसको परमिट नहीं करेंगे। तो आज इसको निकलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये लाठी पकड़ो, ये समाज की सुरक्षा की लाठी है। तो मैंने कहा कि अगर कोई चूक होगी तो बोले आज के बाद नहीं निकलेगी। पुलिस उसमें लिख देगी कि शोभा यात्रा निकली और कोई परेशानी हुई, इसलिए ये दोबारा नहीं निकलनी चाहिए। तो आज आपकी जिम्मेदारी कि जब तक गुरु घर ना पहुंच जाए तब तक आप अपने साथियों के साथ यहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी माता बहनें सब लोग, वो दिन है और आज का दिन है। मैं 2006 की बात आपको कर रहा हूँ, 24 चल रहा है। आज तक उस परंपरा को हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। और 2006 में मेरा 12th हुआ था। 12th को पास कर आउट हो गया था मैं, मेरे याद अच्छी तरह से। 12th के बाद आपने हिंदू धर्म फॉलो नहीं किया? हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्यों फॉलो करना किसी चीज को? आज के जजों की बैच बना दिया, किन्हीं जातियों में से हो जिनको आप देना चाहते हैं। बन जाएगी? तो जवाब बन जाएगी क्या? तो इनका जज नहीं हुआ कोई? मैं कह रहा हूँ, चलो छोड़ो, शेड्यूल कास्ट की उन जातियों के बना दो जिनको निकालना चाहते हैं। उनका है, शेड्यूल ट्राइब का है, ओबीसी है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बैच बना सकते हो क्या? 5 जजों की, 7 जजों की, 9 जजों की बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि आपने, मैं तो चाहता हूँ 5%, 2% नहीं, 10% दीजिए। लेकिन जब आप 10%, सरकार की नीयत को देखना पड़ेगा। जब आप 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके 3 दिन के अंदर और अपर कास्ट के लोगों को दे सकते हो, तो फिर आप जो है शेड्यूल कास्ट को जाते क्यों नहीं दे सकते?
अब आरक्षण की सीमा बढ़ा देनी चाहिए जातिगत। देखो उन्होंने क्या किया है, ऐसा उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल में किया, उसको कानून बना दिया, लेकिन वो लागू कब होगा, जब पहले जातिगत जनगणना होगी। तो उन्होंने कह दिया वो 2031 में होगी, 2032 के बाद लागू। ऐसे उन्होंने इसमें क्या कर दिया, स्टेट को, पहले तो स्टेट को पावर हो नहीं सकती है, ये पावर जो है सेंटर को। मैं तो सरकार कह रहा हूँ, सरकार के संसद में वो इसके लिए विधेयक लिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ भाई, कब तक जो है 15% ही पूरा नहीं हुआ, तो आपको चाहिए कि आप जो है, मैं तो कह रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिला उनको 10% आरक्षण दीजिए। आरक्षण की सीमा बढ़ाए 85% इसको कर दीजिए, क्या दिक्कत है। जब 10% आर्थिक आधार पे आप दे रहे हैं तो 90% इनका बढ़ा दीजिए, SC ST OBC के लोगों को दे दीजिए। लेकिन आप देना ही नहीं चाहते, आप तो उनको गुमराह करके टकराव चाहते हैं। हम टकराव होने नहीं देंगे। अगर हमने यहाँ पढ़े लिखे लोग हो गए, हम टकराव करवा दें, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। इसलिए हम उनको भी सब पढ़े लिखे लोग हैं। क्रीमी लेयर की आप आंकड़े जुटा के बता दो, क्या 15% शेड्यूल कास्ट लोगों को पूरा हुआ है। और अगर इतनी काबिलियत पैदा होगी तो NFS कैसे हो रहा है। मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने जितने दिन सदन चलाया, हर दिन सफाई कर्मचारी लेके हर वर्ग का मुद्दा उठाने काम किया। अब कल भी मैंने मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में कि 1500 घर जो है वहाँ उसमें मुंबई में वाल्मीकि समाज के तोड़ दिए सरकार के लोगों ने। लेकिन सब वो तमाम तरह जो अधिकार छीने जा रहे हैं वो नहीं दिखता है। जब अच्छा मुझे बताओ, जब सरकार डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, सरकार नौकरी नहीं, तो आरक्षण के जुर्माने करोगे क्या। जब NFS होता हो तो बचाते नहीं हो, तमाम तरह की जो चीजें हमले होते हैं संविधान पे हो तो करते नहीं हो। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ हम खुले दिल से अपने भाइयों के लिए अधिकार मांगते हैं। और मैं कह रहा हूँ आरक्षण की सीमा बढ़ा के उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिला उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाए, जैसे आपने आर्थिक आधार पर सवर्णों को दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि भविष्य के लिए चंद्रशेखर ये बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या SC, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला मान लेंगे। 5 शेड्यूल कास्ट के जजों की बैच बना दिए, इन्हीं जातियों में से हो जिनको आप देना चाहते हैं। बन जाएगी, दो जवाब, बन जाएगी क्या। तो इनका जज ही नहीं हुआ कोई। मैं कह रहा हूँ चलो छोड़ो, शेड्यूल कास्ट की उन जातियों के बना दो जिनको निकालना चाहते हैं। उनका है, शेड्यूल ट्राइब का है, OBC है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना सकते हो क्या, 5 जजों की, 7 जजों की, 9 जजों की बना सकते हो क्या। नहीं बना सकते, क्योंकि आपने वहां एक वर्ग के हकों का रखा है। और मुझे चिंता तो उन भाइयों की, स्वर्ण जातियों के, जिनको नहीं मिल रहा है। EWS में भी जिनको अवसर नहीं मिल रहा है। आपने सीमा रखी है 8 लाख रुपए, तो 2-3-4 लाख रुपए जो गरीब स्वर्ण जाति के लोग कमाते हैं साल के, उनके परिवार को अवसर मिल रहा है। 8 लाख में तो बहुत लोग आ जा रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार की नीयत क्या है। मैं आपको कहता हूँ, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि अगर फांसी की सजा देने वाले जज के फैसले से उसका मोटिव, उसकी नीयत हटा दी जाए, तो उस जज में और हत्यारे में कोई फर्क नहीं है। तो इसकी नीयत को देखना पड़ेगा। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट वंचित वर्ग के आरक्षण के पक्ष में था? और था तो आप तक इतना बैकलॉग हुआ, कास्ट एट्रोसिटी, आपने क्यों नहीं इसको ठीक कराया? तो सच ये है, सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है पार्लियामेंट। हमने कहा था, कल भी कहा हमने विपक्ष को, सरकार को, और हमने कहा कि अगर आग से खेलने काम करोगे तो हाथ जलेंगे सरकार के। हाँ, रह गई, बिल्कुल। किसकी वजह से रही, किसकी वजह से रही, किसकी वजह से रही, बताओ। एक सेकंड सुनिए, किसकी वजह से रही? क्या आपने अच्छा स्कूल खोलने का काम गरीबों के बस्ती में किया? क्या आपने उनके जो है रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था की? उनको अवसर कहाँ से मिले? अब तो बहुत सारे, अच्छा जिन जातियों में अब तक एजुकेशन लेवल उस तरह का बढ़ा नहीं, उनको, उन विचारों को तो NFS तो करना है, आपको अपने लोगों को तो भरना है। हम समझते हैं सरकार की मंशा को। अगर NFS हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड उठा के देखो, NFS हो रहा है, SPGI उसमें क्या नाम, SGPI में, SGPG में लखनऊ में, तो क्या इन जाति, ये कहाँ गया? अगर इतनी काबिलियत, इतना क्रिमिनल पैदा हो गया तो कहाँ नहीं हो पा रहा है। IIM के हाल देखो, टॉप यूनिवर्सिटियों के दिए थे मैंने, 7 यूनिवर्सिटियों के आंकड़े देखो क्या हाल है। एक OBC और एक SC, कौन खा रहा है सबको पता है। लेकिन करना तो होने दीजिए। समाज से क्या अपील है? कल 9 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे, और लोगों की अपेक्षा है, वैसे तो आप कर ही रहे, खुद ही के अंदर आवाज उठा रहे हैं हमारी। हम चाहेंगे आपके साथ के दूसरे साथ। गलत बात आप बताओ, उठाई नहीं उठाई उसकी मांग बताओ। मैंने और मैं नहीं जोड़ता हाथ, मनोज भाई आप जानते हो, और हाथ जोड़ के मैंने कहा कि वो मूर्ति वहीं वापस लगा दो। बताओ उठाई या नहीं उठाई? हम तो कह रहे हैं आप उठा रहे। और तब उठाई जब कोई वहाँ इतने MP गए, जब कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और मैं फिर नहीं, धन्यवाद नहीं करना मैं, यार मेरी ड्यूटी है ये। आप आके साधुवाद के बात रहे, मैं, मेरी ड्यूटी है। आप बताओ, मैं विषय पे तो बात कर रहा हूँ ना, कोई पॉलिटिक्स इसके अलावा नहीं कर रहा, सिर्फ विषय की। और मेरे जैसे 20 लोग हो गए ना पार्लियामेंट में, आप विश्वास करो, इनके अधिकारों को छूने से पहले सोचना पड़ेगा। बाकी सांसदों की चुप्पी क्यों? तो नमस्कार, जय भीम।